जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब किसान भाई खैरियत से होंगे। आजकल हमारी ज़मीनों के साथ एक बड़ा मसला आ रहा है कि हम हर किस्म की खादें डाल लेते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना हमारी फसलों को जो है ना ठीक से खाद लग नहीं पाती। फसल ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाती, उसकी रंगत भी पिलाहट का शिकार रहती है, ठीक कद नहीं हो पाता। तो इनकी मेन वजूहत जो है ना वो ज़मीन में नमकियात का बढ़ना या जो है ना ये ज़मीन का एसिडिक होना, दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि पीएच का कम होना या पीएच का बढ़ना। तो और जो हम खादें डालते हैं ना वो ज़मीन में फिक्स हो जाती हैं, या ज़मीन में दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके जो है ना वो बॉन्डिंग बना लेती हैं। तो वो खादें जो है ना फिर अवेलेबल फॉर्म में नहीं होती, और हमारी जो फसलें हैं या हमारे पौधे जो है वो ठीक से खाद ले नहीं पाते। तो इसके अलावा पानी की कमी या ज़्यादती हो सकती है, बारिशों का कम होना या ज़्यादा होना हो सकता है, दर्जा हरारत का ज़्यादा होना हो सकता है। तो इनमें से कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से हमारे पौधों की जो है ना वो बढ़ोतरी रुक जाती है। हालांकि हम हर किस्म की जो है ना वो खाद डाल लेते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो हमारे पौधों की ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाती। अगर ये सारी वजूहात हैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी की कमी या ज़्यादती है, या बारिशें कम या ज़्यादा हो रही हैं, तो हम किस तरह जो है ना अपनी फसल की बढ़ोतरी करवा सकते हैं। तो हम ऐसी कौन सी चीज़ इस्तेमाल करें जिससे जो है ना हमारी जो ज़मीन में खादें पड़ी हैं वो हमारे पौधों को अवेल हो सकें। वो है जी ह्यूमिक एसिड। ये एक नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है। ये जो हमारी ज़मीनों में सैकड़ों सालों से लकड़ी पड़ी होती है, वो कोयला बनने से पहले जो कच्चा कोयला बनता है उसे कंप्रेस करके तो ये ह्यूमिक एसिड बना निकाला जाता है। तो ये किस तरह जो है ना जो हमारी ज़मीनों में खादें पड़ी हैं या बाकी न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं, ये हमारे पौधों को मुहैया करने में जो है ना वो हेल्प करता है। तो ज़मीन में जितने भी मेटल आयंस, ऑक्साइड्स या हाइड्रो ऑक्साइड्स होते हैं, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करके तो ये पौधों को जो है ना ये मुहैया करता है। तो दूसरा जो इसका काम होता है ना वो ये है कि हमारी ज़मीन में बहुत से टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं। तो वो टॉक्सिक जो एलिमेंट्स है ना वो पौधों में इंटर होने से ये ह्यूमिक एसिड जो है ना वो बचाता है। तो ह्यूमिक एसिड जो है ना ये मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ फार्मूलेशन में बेचती हैं। तो एक हमारे इधर लिक्विड फार्मूलेशन में होता है, दूसरा जो है ना वो दानेदार फार्मूलेशन में होता है। और जो लिक्विड फार्मूलेशन होती है ना उसमें 10% ह्यूमिक एसिड होता है और 3.5% जो है ना वो K2O होता है, यानी कि पोटाश होती है। तो अगर हम दानेदार की बात करें तो दानेदार में 40% जो है ना वो ह्यूमिक एसिड होता है और 7% जो है ना वो पोटाश होती है। तो मैं अगर यहाँ दोनों का कंपैरिजन करूँ तो जो दानेदार ह्यूमिक एसिड होता है ना ये ज़बरदस्त ह्यूमिक एसिड है, क्योंकि ये स्लो रिलीजिंग होता है और आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है ना आपकी एक लंबे अरसे तक फसल को जो है वो सपोर्ट देनी होती है। तो दूसरा इसमें फल्विक एसिड भी होता है जो फसल की जो ग्रोथ में जो है ना काफ़ी हेल्प करता है। तो कुछ कंपनियां जो है ना वो लिक्विड जो ह्यूमिक एसिड है ना उसे स्प्रे के लिए जो है वो भी रिकमेंड करती हैं। तो फसल जब छोटी स्टेज पे हो तो आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, वो चाहे सब्जियात हैं चाहे कोई दूसरी फसल है, तो आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ इसके फवायद की। ये क्या फ़ायदे हैं इसके ह्यूमिक एसिड के। तो सबसे पहले तो जो है ना ये ज़मीन को भुरभुरा करता है, ज़मीन को हवादार बनाता है। तो जब ज़मीन भुरभुरी होगी, हवादार होगी, तो ज़ाहिर है जड़ों का फैलाव अच्छे से होगा, जड़ नीचे तक अच्छे से जाएगी, जड़ों की जो न्यूट्रिएंट्स की अपटेक होती है वो बेहतर होती है, पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। तो जड़ जब गहराई तक जाती है तो फिर ये ज़मीन के नीचे से भी जो है ना ये खुराक ले लेती है। फिर ये ह्यूमिक एसिड जो है ना ये पीएच को भी रेगुलेट करता है, पीएच को ना ज़्यादा बढ़ने देता है ना कम होने देता है। तो ज़मीन में हम जितनी भी खादें डालते हैं वो चाहे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, जिंक है या आयरन है, वो ज़मीन में जो है ना वो बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो ह्यूमिक एसिड जो है ना उनकी बॉन्डिंग को तोड़वा कर फिर ये पौधों को मुहैया करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो एंड पे जो कंक्लूजन निकलता है ना वो ये है कि ह्यूमिक एसिड आपकी ज़मीन को नरम करता है, भुरभुरा करता है, आपकी फसल की जड़ों का अच्छे से फैलाव करता है, जड़ें अच्छे से खुराक लेती हैं, जो फसल है आपकी अच्छे से ग्रोथ करती है। फिर जितनी भी आपकी ज़मीन में फिक्स्ड खादें होती हैं ना उनकी बॉन्डिंग तोड़ के आपके फसल को जो है ना ये अवेल करता है। तो इस तरह आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करके आप अपनी फसल पे बड़े अच्छे फ़ायदे ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली दूसरे किसानों तक भी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।